I can have a public awareness program because I wanted to have the diabetic patient, and if the number this time is 150, and you know that the prevalence in Pakistan which was declared on 14th of November is 26.3. अगर हम 150 यहाँ पे हैं तो 25 और 12 साढ़े 12 तकरीबन 37 लोगों को डायबिटीज होगी हम इस ग्रुप में अबव द एज ऑफ 18। अच्छा, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि हम आए तस्वीर बनाए, टीमा साहब ने कहा जी कि बस ठीक है जी बस, नहीं, ये इनके अंदर कुछ और है। अंदर ये है कि ये टॉक अगर डायबिटिक है तो वो गौर से सुने। डायबिटिक है नहीं कोई इस वक्त, ना डिक्लेयर करना चाहे तो ना करें, वो एक है, कोई बात नहीं। अच्छा, डायबिटिक नहीं है, उनके स्पाउस अगर डायबिटिक है, उनकी बीवी है या किसी का खामद होना डायबिटिक है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा है कि कोई जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स में किसी को है। मेरे फादर को थी, मैं एडमिट करता हूँ, मैं अपना, ठीक है ना जी, ओके, तो दे आर अबाउट 50 पीपल। So my first priority will be these people who are having diabetic family members. But all are very important because I have chosen this cohort for discussing this public awareness program on diabetes on this diabetic day. This is probably the 7th one which I am having in 2 weeks. And I have not catered the general public, no. Because I was, for the last 10-20 years, 25-28 years, I was working in BVH and I was catering the people like public awareness program करते थे, सिविल में भी, वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ सवाल भी कम आते थे और लोग बाद में कहते थे डॉक्टर साहब ये बताएं, अलग आके मिलते थे। तो मुझे लगा कि ये कोई अच्छा मीडियम नहीं है कि हम उनको बताते हैं, रश कर लिया, 200 बंदा इकट्ठा हो गया, तस्वीरें बन गई, लेकिन कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। अब रिटायर हो गया तो देन आई थॉट के कुछ काम किया जाए, तो कोविड ने काम खराब कर दिया, अदरवाइज मेरा जो प्रोग्राम था वो पिछले साल ही था। सो देन आई गॉट एन आइडिया, व्हाई नॉट टू डिस्कस विद द पीपल who will be working hand to hand with me for distribution of knowledge about diabetes. So you are the best lot in which if I am giving a certain type of a knowledge, then you देखें ना, आपसे टीचर जो हैं उनसे बड़ा तो मैंने टीचर को किया जी, अब्बासिया स्कूल, टेक्निकल स्कूल, टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये दूसरा शोहदा वाला कॉलेज, स्कूल जो था APS, कुछ 6-7 जगह कर चुके हैं। then I went over there yesterday, there was 2 and 1 was NCB यूनिवर्सिटी। तो मकसद ये है कि आप जो टीचर्स होते हैं वो हमारी बात तो जी घर पे भी कोई नहीं मानता, बच्चे कहते हैं कि मैडम ने ये बताया था, ऐसे ही है ना जी। तो टीचर्स की बात तो घर पे मानी जाती है कि आप ओके जी, बस जब घर में मानी जाती है तो पड़ोस में ही मानी जाती है। टीचर्स की बात पूछते हैं कि मास्टर सर वो आजकल ये डेंगू चल रहा है, बताएं क्या हो रहा है, क्या मशवरा देते हैं लोग, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, फिर मस्जिद में जब आप जाएं तो वहां पे ही पूछते हैं आपसे। तो आई स्टार्टेड विद फर्स्ट प्रोग्राम, आई हैव डन 4 प्रोग्राम विद रमजान एंड डायबिटीज। तो वहां से बड़ा मुझे फायदा हुआ, हमने किया वहां पे भी, मदरसे में भी किया। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉक इज दैट इफ यू पीपल who are having communication skill better than any of the person, अगर आपको ये बात समझ आ गई, जो कि आ गई है पहले ही और आ जाएगी, तो आप ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट करोगे और आपकी बात मानी जाएगी। So the objective of this talk is that all of the people who are sitting over there, by the end of the talk, will be knowing about pathology, clinical features, and the best control with a management plan। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, द फिलॉसफी बिहाइंड माय टॉक इज दैट यू पीपल शुड बी एजुकेटेड विद मल्टीपल सेशंस। ये जनरल व्यू है ना, then there will be eye and diabetes, there will be eye and foot, there will be eye and dental health, there will be eye and hypoglycemia, यानी शुगर जो कम होती है। So then I can replicate, then I can go in the message. I will be going in the message because you will be going in the message. I cannot go to outreach area, मैं जाऊंगा तो मस्जिद मेरी बात सुनी किसी ने, है ना, वो कहना ड्राइवर करने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। But when you people will be going there, you will be having a more what I say the approach over there. तो ये सारा मेरी फिलॉसफी थी और साथ ये जो आइडिया है, बातें यहाँ कुछ नहीं है, बातें आपके सवाल जवाब पे चलेंगी, तो मैसेज मैं कन्वे करता रहूँगा। पहली बात ये है कि टॉपिक तो यही है जो है एक्सेस। तो उस एक्सेस का पहला ये कि मैं यहाँ आ गया हूँ, आई एम एक्सेसिबल टू यू पीपल।
And then second will be you people. You will be giving access to yourself to the people who need your guidance. ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा, कोई चल रहा नहीं इसमें? आप ही चला दें, कुछ नहीं। तो ये इन्होंने करा नेक्स्ट तो मैं इसको आगे चल कर रहे हैं। ओके, एपिडेमियोलॉजी में आपका क्या ख्याल है? मैंने भी बात बताई है कि तकरीबन कितने करोड़ लोग हों, आबादी कितने अरब है दुनिया की? बताया वो जौहर से कोई कितनी है जी? 8 बिलियन है। तकरीबन 543 मिलियन लोग जो है वो डायबिटिक है। 53 करोड़ हो गए ना जी, ऐसे ही है। 53 करोड़ लोग वो हैं जो डायबिटिक हैं, जो पता है हमें, और 53 करोड़ वही है जिनको नहीं पता, और इतनी हुआ है जिनको प्री डायबिटीज है। तो 150 करोड़ तकरीबन लोग हैं जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज। अब ये है फिगर, नेक्स्ट करें। एंड आउट ऑफ दोज 4 in 5 इन द लोअर मिडिल क्लास। 4 में से 5 में से 4 मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में। एक और मरना, ठीक है ना, ना उन्होंने पढ़ना है, ना सुनना है, ना दवाई लेनी है। और हमने ज़कात जो है वो देनी है जाके ऐसी जगह पे जहां पे इनका भला ना हो जाए। ऐसे ही है ना। नेक्स्ट प्लीज। एंड इट इज कॉजिंग 6.7 मिलियन डेथ्स एनुअली। नेक्स्ट प्लीज। 9 मिलियन लोग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में, 9 करोड़ लोग। पाकिस्तान में ये 2 सर्वे हुए हैं। सेकंड सर्वे वाज देयर इन 15-16 और लकीली वी वर पार्ट ऑफ इट। भावलपुर वाज पार्ट ऑफ इट। पता नहीं मलिया की तस्वीर उसमें है या नहीं है। मलिया वाज देयर आल्सो। तो वी कंडक्टेड along with the Bakai University and that turned out to be next please. नेक्स्ट पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग हैं, 3.25 करोड़ लोग। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने जो किया था सर्वे, उसका मैं पार्ट था, हम लोग पूरे पार्ट थे। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस वाज द रिजल्ट। यू सी, सो दिस इज authentic report that what we are harboring in our country. डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं तो 100 में से। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने सर्वे किया था। ये ऐसी तस्वीर ड्रामेबाजी के लगा देते हैं कि लोग जरा इंपैक्ट हो जाए। नेक्स्ट। ये हमने जब किया था ताकि एविडेंस हो, हमने वाकई किया था। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस वाज द डीन। वी वर 87 पीपल हु वेंट ओवर देयर रसूलपुर। सर थोड़े इलाके गए थे, ठीक है, रसूलपुर हम गए थे और वहां हमने एक दिन का कैंप किया था। वी स्क्रीन अबाउट अराउंड 1000 पीपल, बट वी वर एबल टू कलेक्ट द डेटा ऑफ अबाउट 500 पीपल। एनी 10,000 में से हमारा कंट्रीब्यूशन 7,000 था, 600-700। So, but this is one of the authentic data, and that is showing 26.3% people they are harboring diabetes. Next please. अच्छा, होती कैसे है? अब यहां से पॉइंट अब शुरू हो गया। इससे नॉन साइंटिफिक गुफ्तगू है, साइंटिफिक नहीं है। कैसे होती है ये? या तो इंसुलिन कम हो जाए और या उसका असर सही ना हो। ऐसे ही है ना जी। इंसुलिन कम क्यों हो गए पता नहीं क्या वजह है, जो मर्जी बोल 15, 20, 40 लगा लिया, लेकिन जो इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रही है ना, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो क्यों होती है? एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड, कोई इधर से बता देगा जी। एक तो हमने कहा इंसुलिन कम हो जाती है, दूसरे का इंसुलिन काम नहीं करती जी। एनीबॉडी, कोई भी जवाब देगा तो सही होगा। ये है वजन ज्यादा होना, है ना, वजन ज्यादा होना और इनएक्टिविटी। ये 2 वजूहात हैं इंपॉर्टेंट विद द डिक्रीज लेवल ऑफ द इंसुलिन विच इज कॉजिंग डायबिटीज इन जनरल। इन जनरल हम इसी की बात करते हैं। और अब वहां मैसेज क्या हो गया? यहां पे नंबर 1 मैसेज जो मैं दे रहा हूं आपको, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द टॉक यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेज इट प्रॉपरली। पहला मैसेज ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रेवलेंस लगी हुई, पीछे लगाया जाए, जो प्रेवलेंस लगी हुई इससे पीछे रहिए। प्रेवलेंस जो है इसको कम करे तो हमें चाहिए एक्टिविटी को ज्यादा करें, वजन कम करें। उसके लिए क्या करना है? फास्ट फूड नहीं लेनी, बोतलें नहीं पीनी, सैर ज्यादा करें। So this is मैसेज नंबर 1। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट। अच्छा यहाँ में ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया था, it is insulin resistors and along with it there are two parts, like liver and muscle। आगे चलिए, ये हमने साइंटिफिक बात नहीं करनी, हमने जनरल बात करनी है। ये भी साइंटिफिक नहीं है, जस्ट पिक्टोरियल व्यू है कि हाउ इट इज कॉज्ड, हाउ द हाइपरग्लाइसेमिया इज देयर। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद साइंस ने तरक्की की और उन्होंने कहा दो फैक्टर नहीं है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। ये नहीं कि बुरे लोग इकट्ठे हुए काफिला बन गया, नहीं। ये लोगों ने रिसर्च की और देखा कि कितने और वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होती है, बिकॉज पीपल वांटेड टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट बाय प्रोड्यूसिंग इन्वेंटिंग द डिफरेंट ड्रग्स। अब देखें ना, इसमें ड्रग्स लगेंगी, यहाँ किडनी है, यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर आ गई, ठीक है ना सर, आगे ना ये, तो इसलिए इन्होंने ढूंढा तो 8 वजूहात आ गई, पहले 2 थी अब 8 हो गई, ऑप्टेड हो गया, ऑमिनस ऑप्टेड, लेकिन असल में 2 और है, 10 और 2 पे रिसर्चर, तो देयर विल बी 12 थिंग पैथोलॉजिकल फीचर्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिसर्च बाय द पीपल टू हैव द इन्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स। ये साइंस काम कर रही है, लेकिन बात नॉन साइंटिफिक। नेक्स्ट थिंग, अच्छा ये अब आगे ना चलिए, सिम्टम क्या होता है? एनीबॉडी जो बताएं? पॉलीयूरिया, इट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है, ऐसे ही फटीग। तो अब यहाँ बताने में, कल मैं यहाँ गया था टेक्निकल स्कूल में, वहां उन्होंने बता दिया, 10 बंदे ने बताया जी हमें डायबिटीज, सबसे पहले सिम्टम पूछे। यहाँ बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मशीन थोड़ी खराब है, लेबोरेटरी स्टैंडर्ड सही है, मैं क्यों जनाब, कहना मैं ना पेशाब ज्यादा आना पे, ना प्यास है, ना भूख लगती थी, शुगर सुधा काटी 300। अब मैं बड़ा समझा नहीं, डॉक्टर साहब लेबोरेटरी चेंज ना करूँ, मैं लेबोरेटरी चेंज कर दें, फिर जाने लगा डॉक्टर साहब वो चेंज, मैं मर्जी आपकी। अच्छा ये इन्हें बगैर चीज सकती है? यस, 50% ऑफ द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज दे डोंट हैव द सिम्पटम्स। ये नंबर 2 मैसेज आता है, 50% ऑफ पीपल डोंट हैव, ओनली 25% विल हैव द क्लासिकल सिम्पटम्स। और बाकी 25% कैसे आते हैं? जिनके पेरेंट्स और जिनके माँ बाप बड़े, उसके बच्चे बड़े उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज वाले साहब पहली बार आए अस्पताल ही, आजकल डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी, आ जाए। अब अब्बा जी कैसे आए हैं? फाली से, किसी के बच्चे आए हैं हार्ट अटैक से, किसी के बच्चे हैं पाँव खराब होने से। अब ये बड़े, तो व्हाट इज दी सिम्टम इन पाकिस्तान? 25% विद कॉम्प्लिकेशन, 50% विदाउट एनी सिम्टम एंड 25% ओनली विद दी क्लासिकल सिम्टम। तो यहाँ हमारा क्या, अब वो फिर क्या कसूर है उनका जो एसिम्प्टोमेटिक है? कोई मैसेज है यहाँ? पहला मैसेज हमने किया था दैट द पीपल, we should be decreasing weight, we should be increasing activity if you want to prevent diabetes. Number 2 message, we should be finding the missing millions. We should be finding the missing millions. ये वो गुम हुए लोग हैं जो हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा ना, अगर 54 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 54 करोड़ को पता ही नहीं उनको डायबिटीज है। सो दिस इज अवर ड्यूटी जो हम नहीं पूरी करते। हमें स्क्रीनिंग कराएं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग, दिस इज द एक्चुअली हाउ द स्क्रीनिंग शुड, व्हाई द स्क्रीनिंग शुड बी डन। जितने भी लोग यहाँ पे छोटे हैं सारे, जितने भी लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको चाहिए कि वो फास्टिंग साल में करा दिया जाए, ठीक है। जो मैसेज नंबर 2, स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज। दूसरा ये है कि जो लोग वजन इनका ज्यादा है, अगर उनको ब्लड प्रेशर है, उनका लिपिड खराब है, या वो खवातीन जो जिनका वजन ज्यादा है, उनके बच्चे बहुत हेल्दी पैदा होते हैं, फिर वो फेसबुक पे तस्वीर लगाते हैं कि हमारी बेटी के बेटा हुआ है, इसका वजन जो है 12 किलो है, ये नहीं पता कि बेटी को जो है वो डायबिटीज है। सो यस, ये है जनरल है ना, बड़े खुश होकर लगाते हैं यहाँ है वो। तो सो वी शुड बी स्क्रीनिंग। नंबर 2 मैसेज इज स्क्रीनिंग। सिम्टम हो गए? नेक्स्ट प्लीज। ये सिम्टम के लिए जो भी है, कोई कहता कमजोर है, खवातीन को वेजिनाइटिस है, मेल को इम्पोर्टेंस है, कमजोरी बड़ी है, काम करने को दिल नहीं करता। जी डॉक्टर अली इमरान साहब भी हमारे टीम के मेंबर थे जो हमने सर्वे किया था। ये इसका वो आगे आ जाए सर, आप ठीक है सर, आ जाए सर, आगे आए सर। हमने वो ब्रांडिंग कर दी आपसे कि मतलब डायबिटीज ना हो तो आप ऐसे स्मार्ट हो जाएंगे। हम ब्रांडिंग के लिए लोग रखते हैं, वो दूसरा नहीं आया एक और। तो
तो हमारे एक और आगे आएंगे सर, आप आगे आए ना सर। अभी सुहेल नहीं आए, सुहेल इज ऑल्सो फॉर द ब्रांडिंग। जिस तरह उन्होंने ब्रांडिंग रखे ना 2 बंदे, आपको पता है ब्रांडिंग के लिए डायबिटीज वालों ने क्या रखा हुआ, उसको रखा हुआ वसीम अकरम को। क्यों रखा हुआ? वसीम अकरम 60 यूनिट लगाता था सुबह, तो जब वो बॉलिंग कराने जाया करता था। दूसरा ब्रांडिंग के लिए किसको रखा हुआ? एनीबॉडी विद नॉलेज, जेबा मुख्तियार को, ठीक है ना। वो कहने बताया ही 30 उम्र की इज्जत लगती है नहीं, ठीक है ना जी। तो अली इमरान साहब की जो है हमने ब्रांडिंग रखी, वो डायबिटीज नहीं है। हमने बताना है कि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो डायबिटीज नहीं होती। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स। तो 50% को डायबिटीज में सिम्टम नहीं होते, 25 को कॉम्प्लिकेशन होती है, 25 को क्लासिकल होते हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी हम स्क्रीनिंग कराएं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट हम बता रहे हैं। अच्छा, अब आपने डॉक्टर साहब ने बता दिया था, उस्मान साहब ने मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने बता दिया कि आंखों में भी असर है, गुर्दों में भी असर है, पाँव में भी असर है, दिल में भी असर है, हर जगह असर, ठीक है। सो ये जिस तरह शराब को उम्मुल खबाइस कहते हैं ना सर, ये बीमारियों को उम्मुल खबाइस, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ती, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक इसके बारे में ना बड़ी अजीब बात कि दुनिया में अब आप बेटा, आप कोई फार्मेसी, कितने लोग हैं यहाँ पे? फार्मेसी वाले हैं कोई लोग? या कन्वेंशनल मेडिसिन वाले जो होते हैं वो है कोई लोग? है ना बेटा? अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशन जो है वो आज से सिर्फ 60 साल पहले, जस्ट 50-60 years बैक, इट वॉज अ कॉन्सेप्ट कि आप जो मर्जी कर लें, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन होनी हो, देन व्हाई टू कंट्रोल इट। ये बड़ा रीसेंट, यानी हमारा नहीं, हम तो जो बड़े डेवलपिंग एंड सो कॉल्ड डेवलपिंग एंड एक्चुअली अंडर डेवलपमेंट इज, यूरोप में और अमेरिका में कॉन्सेप्ट था कि बस ठीक है, बल्कि रादर लोग कहते थे अच्छा है, शुगर ज्यादा रहे, वजन कम होता रहेगा, पेशाब गंदगी निकलती रहेगी। दिस इज इन द लिटरेचर, दिस इज इन द साइंटिफिक लिटरेचर। अच्छा, वो तो 60 साल पहले। हम जब आए हाउस जॉब करने के लिए, मैंने हाउस जॉब किया 85 में, उस्मान हमने 85 में किया, आपने कब किया? 90 में, ठीक है। इस तरह हम उम्र पता कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हम आए तो हमें पता चला कि बात सुने, रजिस्ट्रार ने कहा यार गल है कि शुगर जी ज्यादा कट नहीं करनी, 200-250 रख लो, कम से कम हाइपोग्लाइसीमिया तो बचे रहोगे। कॉम्प्लिकेशन तो देखे ना, किडनी खराब होने ही होना है, सब कुछ होना, तो फिर क्यों लोगों को आप कम ग्लूकोज करके मारे? सो इट वॉज अ जनरल कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर साइंटिस्ट काम कर रहे थे और यूरोप में लोग काम कर रहे थे, उन्होंने टाइप 1 पे डायबिटीज पे वर्क किया। जब मैं इम्तिहान देने जाने लगा ये 92 में, तो मेरे प्रोफेसर साहब ने, अल्लाह उनको सेहत दे और बहुत सुख दे, तो उन्होंने कहा कि गालसोन न्यू इंग्लैंड आर्टिकल आया, जरा पढ़ दी। मैंने देखा, मैं कहा लंबा पढ़ा आर्टिकल, कभी खुलासा पढ़ा, वो खुलासा पढ़वाते होते थे। मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि इफ वी टाइट कंट्रोल डायबिटीज, यू कैन रिड्यूस kidney disease, the nervous system disease, and the retinopathy, the eye disease. That was a landmark study. दुनिया जब तक कायम रहेगी, जो है ये DCCT ट्रायल कायम और दायम रहेगा, बताएगा कि पहला ट्रायल ये था, and it was just in past, it started in 82, 83 and it ended up in 92. तो ये अब आ गया ही टाइट कंट्रोल करो। अब टाइट कंट्रोल का रौला पड़ेगा, क्या करें? हमारे यहाँ तो टाइट कंट्रोल क्या करें तो मरीज बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, आपको या भाई आपने मार दिया। लेकिन है फिर टाइप 2 के लिए उन्होंने सोचा, ये तो टाइप 1 के थे, टाइप 2 के बारे में जो आया, फिर इंग्लैंड वाले आगे आ गए, ये अमेरिकन था, फिर इंग्लैंड वाले आ गए। इन्होंने एक ट्रायल किया, दैट वाज द यूके पीडीएस ट्रायल। उन्होंने कहा ये वाकई बात तो सही है, ये कहते सही है, टाइप 2 में भी ऐसे ही। तो कॉम्प्लिकेशंस को रोकना इसलिए जरूरी है कि ये रुक सकती हैं अगर आप टाइट कर दो। दिस इज द मैसेज नंबर 3। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने बता दिया है, ये तो मैंने कहा ड्राइवर जी, ये देख लें आप। नेक्स्ट ये देखें, फालिज, किडनी, यानी रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट का ये मेजर कॉज है। हार्ट अटैक का 2 to 4 इंक्रीज हो जाता है इसका प्रेवलेंस। आंखें जाया होने का ये लीडिंग कॉज है। पाँव कटने का बिलो द एम्पल इज अ लीडिंग कॉज। सो इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ दीज मेजर डिजीज कॉम्प्लिकेशन, and these are preventable if you have the tight control. So this is the message number 3 or 4, that you should be having a tight control of diabetes
if you want to prevent the complications which are going to be happening with the passage of time. Next please. अब यहाँ पे आप डायबिटीज को मानता ही नहीं है, तो वैसे मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कितना कंट्रोल नॉर्मल होता है? जो भी बताएंगे सही होगा। कोई बंदा एक बच्चा बता दे। फास्टिंग 100 to 8 और ओके, और कोई चीज फास्टिंग 2 आवर्स के अलावा कुछ है? HbA1c कह दिया, देखिए ना लगता है कुछ HbA1c कह दिया डॉक्टर साहब ने जो आपको बता दिया, ठीक है। सो HbA1c ये होता है टेम्परेरी जो आरबीसी टैग हो जाती है ग्लूकोज सा, तो हम पिछले 3 महीने के बाद चल जाता है, ठीक है। ये एक होता है। तो आपका ख्याल क्या होना चाहिए? टाइट कंट्रोल करेंगे, और टाइट कंट्रोल कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो फास्टिंग अगर 120-10 हो तो ठीक है, इतना होना चाहिए। एंड द कंसेंसस इज कि 150-60 हो अगर 2 घंटे के बाद का खाना खाने, तो ये एक कंट्रोल आ गया। लेकिन होता ही है कि हमारे पास लोग अक्सर आते सबका कंट्रोल है, वो क्या करते हैं अकेले आते हैं, फिर नहीं ऐसा होता, किसी के साथ आते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब बहू के साथ आ रहे हैं या बेटे के साथ आ रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं, वो नहीं होते। वो क्या करते हैं HbA1c 8, 8.5, 9, फास्टिंग शुगर 110, खाना खाने के बाद 140। अब उनसे वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये आपकी ना HbA1c ठीक नहीं है, देखा ना मैं कितना जबरदस्त। अब क्या करते हैं बेसिकली देर मैनिपुलेटिव, उन्हें पता है ना कि शुगर चेक कराने जाना है, 2 दिन पहले परहेज शुरू कर दिया, दवाई डबल कर दी, वहां गए तो 120 शुगर 150 शुगर, तो अंग्रेज ने फिर ढूंढ लिया, they sorted out the HbA1c which is giving a 3 months the control. And next please. तो ये हमारा था। अब मैंने लिखा isn't the story, this is not the story is this one. Next please. Yeah. So if you want to declare a person normal, it should be around 7%. ये थोड़ा सा आप कहते हैं कि ये चेंजेबल है। मैंने जनरली बात कर रहा हूँ उस्मान साहब, अगर किसी को आज डायबिटीज हुई, वो यंग है, उसको कॉम्प्लिकेशन को नहीं है, उसको शेक है 5 से कम है। अगर बुजुर्ग आदमी है, जिस तरह हमारे पास आया वो पिछले हफ्ते, उसको बाईपास हुआ है, पाँव कटा हुआ है, अटेंडेंट में बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, सारे अमेरिका चले गए, अब सारे नौकर के ऊपर है मेरे पास मरीज है ना, बच्चे इंटेलिजेंट थे, बड़े काबिल थे, सारे अमेरिका चले गए। अब वो अब्बा जी जो है वो नौकर के ऊपर है, ठीक है ना, तीनों चीजें हो चुकी। अब उनका साथ नहीं करना, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया इज द डेंजर। वहां आप 7.5-8 रखें, ठीक है। अब बुजुर्ग गिर गए तो टांग को खतरा है, गिर गए सर पे चोट लग जाएगी। सो 7 इज कंसेंसस, ठीक, ये मैंने कन्वे कर दिया। तो कंट्रोल क्या है? 7% इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट प्लीज। अरे ये बड़ा तो इमरान साहब आपका क्या तजुर्बा है, कितने मरीजों का कंट्रोल होता है? आप तो करवाते हैं रोज, हम भी करवाते हैं रोज, क्या ख्याल है? 50%, 25% में कंट्रोल है, 25% में है, कितने में कंट्रोल है, कितने में नहीं, क्या ख्याल है? बहुत कम लोग। अब ये जो लीडिंग प्रैक्टिशनर है भावलपुर के, वो कह रहे नहीं है। उस्मान साहब का अपना तजुर्बा है, ये तो खुद अकेले की लीडिंग, वो इनको इतनी बड़ी चीजों बंदों को केटर करते हैं, ठीक है ना जी। कंट्रोल होता है जी बहुत कम। सर क्या ख्याल है आपका सर, है ना सर? तो कंट्रोल नहीं होता, तो यही बताने की बात है कि कंट्रोल करना। नेक्स्ट प्लीज। ये डेटा देख लें कि ये 11 मुल्क है, सारे इस इलाके के हमारे, कुछ पैरा शहरों भी है, तो इनमें किसी में भी 62% से ज्यादा ये अनकंट्रोल का डेटा है। कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड है सारे 11 मुल्क में अनकंट्रोल्ड है। एंड रीजन इज वी पीपल, हम लोग डॉक्टर्स का वजह है, क्योंकि हमने आप लोगों को ट्रेन नहीं किया जो कि लोग मैसेज को टीच कर सकते हैं, लोग घर उधर जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, कहीं भी आप मेडिकल एजुकेशन दे सकते हैं, है ना, एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट दैट। तो ये आज अगर वादा है ना जी करेंगे, तो मैसेज नंबर 4 ये है कि हम लोगों को बताएं कि कंट्रोल क्या है और उसका नुकसान क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अगर कंपेयर करें कंट्रोल ऑफ HbA1c एज कंपेयर टू अदर हाइपरटेंशन लिपिड प्रोफाइल, तो इसका कंट्रोल सबसे पुअर है। तो ये वही स्लाइड है, उसको रिवर्स करके दिखाइए हमने, कंट्रोल इतने % में है और बाकियों में कंट्रोल कितना अच्छा हो गया। तो इसके अलावा हम बुरे कंट्रोल करें, हम नहीं बुरे, सारे ही बुरे हैं, चाहे वो कंट्री डेवलप हो, डेवलपिंग सो कॉल्ड हो या अंडर डेवलप। मैसेज यहां तक करने होगी, यहां तक तो कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, एनी एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है, दिस इज अ लैंडमार्क स्लाइड, इसको नोट कर लें प्लीज। दिस इज अ लैंडमार्क जो मैंने बताया था। अगर आपका 7 पे नहीं आता
कम अज कम आप 1% कम करें। आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वालों से अगर 1% कम कर ले, क्योंकि टॉक ये थी कि स्ट्रोक यानी फालिज, हार्ट अटैक 12 से 14% कम है। आवाज आ रही बेटा? और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जो सबने बताया था कि नालियां पतली हो जाती है 43, और आंखों की खराबी और गुर्दे की खराबी 37। कितना? ओनली 1% डिक्रीज इन HbA1C one level will lead to so dramatic change in the reduction of the complication, है ना? इससे मैसेज क्या मिला वैसे जी? एनीबॉडी हु कैन, बच्चों से बताया मैसेज है। मैं एक तो ये क्वेरी निकली कि यार ये नहीं कम हुए, है ना? फालिज से बंदा हैंडीकैप होता है, हार्ट अटैक से बंदा मर जाता है। अब ये नहीं कम हो रहे, ये तो कम, चलो टांगे कटना तो कम होंगी, अंधापन तो कम होगा, गुर्दे तो कम फेल होंगे, लेकिन ये बड़ा गड़बड़, ये चीजें नहीं। इसने शो किया ये नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारे मैनेजमेंट प्लान। तो क्या गड़बड़ हो सकती है? हमने सिर्फ डायबिटीज को फोकस किया। अगर हम बाकी चीजों को फोकस करें तो फिर इसके रिजल्ट ड्रामेटिक होते हैं। बाकी चीजें क्या है कि हमने खाने पीने की चीजों का ख्याल करवाएं, सैर करवाएं, लिपिड्स को देखें, खराब है तो दवाई दें लिपिड्स की, हाइपरटेंशन को ट्रीट करें ARB से, ACE इनहिबिटर से, और जहां कहीं इंडिकेशन है डिस्प्रीन दें। अगर ये 5 चीजें करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लिपिड्स को ठीक करें, कोलेस्ट्रॉल को, डिस्प्रीन का जरूरत दें, और हाइपरटेंशन को ट्रीट करें, और 5वीं अगर आपने इसके साथ 1% कम करेंगे तो यू विल फाइंड द ड्रामेटिक रिजल्ट। ठीक है? ये आप बच्चों जरा देखो अब रिजल्ट कितना जबरदस्त आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए यहां टाइट कंट्रोल डायबिटीज कर लिया, 7% कर लिया आपने। यहां पे आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दी, या लिपिड ड्रग दे दी, या डिस्प्रिन दे दी, या इंटेंसिफाई दी बॉडी मल्टीपल फैक्टर लाइक एक्सरसाइज एंड डाइट। द रिजल्ट यू सी इट हैज ग्रोन फ्रॉम 12 to 70%। आप अगर देखें रिजल्ट देखें आप, और ये सबसे मशहूर ट्रायल है स्टेनो ट्रायल, लैंडमार्क ट्रायल। इट इज टेलिंग दैट यू कैन बी, कितने परसेंट था वो जो फालिज और वो था हार्ट अटैक? 12 और 14%। अब ये देखिए 14 और 12% चेंज हो गए, देयर कम टू नेक्स्ट, कम हो गई। नेक्स्ट प्लीज, चले, तो इसका मतलब 80% ठीक हो गए, मोर्टेलिटी इतनी कम हो गई। सो द मैसेज इज अगेन number 5 that we should be controlling diabetes. We should be preventing diabetes by decreasing the weight, increasing the exercise. We should be screening the people if you want to know how the missing millions are there. Number again is that you should be thinking of complication, and you should be searching the complication. And next is that if you want to have a good result, you should be not only decreasing the blood glucose, but you should be having eye on hypertension, eye on cholesterol, eye on giving disprin, and the lifestyle modification like exercise and diet. तो आपका 70-80% रिडक्शन हो जाएगा जो कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है जी? तो ये मैसेज 5वां हो गया, बाकी तो काम खत्म, मैनेजमेंट आ गया। मैनेजमेंट कैसे करनी है? हमने कहा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नंबर 1 इज द डाइट, Number 2 is exercise. Number 3 is the medication. दवाइयाँ हर को लिखनी आती, दवाइयाँ क्यों जी? जितनी मर्जी हम दवाइयों की बात नहीं होगी। जो आपके डॉक्टर साहबान आपको दे रहे हैं उनकी दवाई उनके मशवरे से जारी रखें। और नंबर एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? जो दवाई डॉक्टर साहब ने आपको लिख के दी है वो उसी मशवरे के मुताबिक उतनी ही मिकदार में उतनी ही टाइम में खानी। नंबर 1 वजह क्या? हमने एक्सपीरियंस सीखा है, बाद लोग आते हैं हमेशा शुगर ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, डॉक्टर साहब मैं कह यार क्या डॉक्टर साहब मैं देखिए वाल कल बंद करके आज कंट्रोल थी नहीं थी। बिलीव यू मी, कल परसों एक मरीज आया 120 था, मैं कह तू 7 कदम बिल्कुल ठीक रहेगा डॉक्टर, साल बाद आए बिल्कुल फला दवाएं, आज क्या ठीक है? कहना मैं सोचा इतना साल तो ठीक है, दूध बांदी करके देखा 120 डायस्टोरी। सो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे अंदर उन्हें बताना चाहिए हमें कि जनाबे वाला जो डॉक्टर साहब ने दवाई बताई है वो काइंडली इस्तेमाल करें।
और वो डॉक्टर साहब ने ही बताई हो। ये जो एजुकेशन का, मैं अब यहाँ पे आपको असल बात बताने लगा हूँ कि एजुकेशन का मकसद पता क्या है, जो आपसे बात हो रही है कि यार वो हमारे मरीज आते हैं ना बात, ये दवाई आप पहली दफा दवाई कहने दवाई कहना नहीं, मैं डेवलप शुरू की थी, चले सॉरी मैं नाम नहीं लेता, तो किसने लिखी थी, कहते डॉक्टर साहब मेरा जो है ना नाल मसीह के नमाज पढ़ना था, तो वही बात मैं भी शुरू कर। ये नंबर 1 टीचर इज दी पड़ोसी और दोस्त जो नमाज में जाते हैं। आगे चल, मैंने कहा ये जो आप किसी से पूछेंगे किसने लिया है, कह रहा था ये मैं लेता मेरे दोस्त ने, लेकिन फिर मैंने मशवरा लिया। किससे मशवरा लिया, कहना वो जो आपके अस्पताल में काम का है ना वो डिस्पेंसर, उससे मैंने मशवरा लिया। उसने कहा ये नहीं, ये दवाई दे। इट इज हिज नंबर 2 टीचर बिफोर कमिंग टू अस, so you should be the teacher, ठीक है। तीसरा, ये आपको लगेगा ऐसे ड्राइवर दिख रहा है। तीसरा उसने पूछा कहना किससे किया, उसने कहा डॉक्टर तुम्हारे अवार्ड में उन्होंने जैसे आजकल इधर रिवाज चल रहा है। बिलीव यू, यकीन करें आप बिल्कुल गलत नहीं है। और एक ने हाथी कर दी, उसने कहा मैं तूने इंसुलिन शुरू कर दी बगैर बताए। कह रहे डॉक्टर साहब वो थोड़ा ये नहीं हो रहा काम करता, जमादार जो है उन्होंने डिसाइड इंसुलिन बड़ी चलती यार। कोचवान से वो सीखते, कोचवान आप तो हर टांगे नहीं होते बच्चे, देखे टांगे होंगे, हम तो पुराने लोग टांग कोचवान से सीखा, तो कोचवान से सीखते हैं, जमादार की दवाई इस्तेमाल करते हैं। सॉरी बड़ा अच्छा काम है वो, हर एक ने जो करना है वो उसका काम ये नहीं है, लेकिन वो बेचारा आता ही नहीं, उसका काम सफाई का आता है। तो सफाई वाले सीखते हैं, वार्ड बॉय सीखते हैं, टेक्नीशियन सीखते हैं, अपने पड़ोसी सीखते हैं, बाद में बेहोश होकर आ जाते हैं। तो इससे पहले कि यार अब ये ऑब्जेक्टिव है मेरा कि वो उनसे सीखें। जब मेरे पास आए तो मुझे कहेंगे कि फलां ने कहा था उनको दिखा था, मैं डॉक्टर को दिखा के आया। तो दिस इज द मेन एसेंस, दिस इज द फिलॉसफी व्हिच आई एम टॉकिंग टाइम एंड अगेन, दैट वी शुड बी टीचिंग देम एट देयर डोर लेवल, ठीक है जी। दवाइयां मंगाना करें, बाकियों मंगा रहे, ठीक है, दवाई डॉक्टर ले रहा है उसको ले। अब ये तो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ गया। दूसरा क्या है कि डाइट का पहला जो मैं आपको एज अ डायबिटिक एजुकेटर समझ दे रहा हूं, किसी को ये ना कहें कि आप मोटे हैं, जजमेंटल ना हो प्लीज काइंडली। मैं मिसाल भी दे देता हूं आपको, अभी मैंने दिया 2 जगह, वो बड़ा बुरा लगता है हमको। मेरी बेटा मुझे कहती रहती है पेट ऐसा कैसे निकल रहा है। अब मैं बहुत फिर बंद करता हूँ, फिर बच्चों को कहता हूँ यार इसको याद करो यार मेरे पेट को है, बट वी फील इट, इस लोग भी फील इट। खातून आई तो 20 थी, काफी 20, बट ठीक ठाक होगा, ठीक है यार, पता नहीं क्या वजूहत है, वजूहत मिल जाए लग पता जाएगा आपको। उसने इतना डेरोगेटरी उसको फिक्रा कहा, मैं आई डोंट वांट टू से दैट। वो कहने डॉक्टर साहब कुछ तरीका देखे नखामत मेरा नाल हो, सोना भी है ना थोड़े, सोना भी मेरा काम, ये भी साथ कह रही वो तो ये आप देते होंगे, मैं गई कहीं तो कभी लग मोटे का इस्तेमाल ये आपको वजन चल जाएगा, है ना। पहला लफ्ज तो मैं ये टीचिंग करूंगा आपको, ये डाइट में उन्होंने कहना है कि खुराक आप कम कर दें, कभी ना कहीं पराठे ना खाए, वो कोई भी नहीं खाता। मेरे को परसों ऐसे राणा साहब, नाम नहीं खाता था, उनका वजन था 134 किलो, कितना वजन था 134 kg। मैंने आखिर में कहा, मैं राणा साहब मेरा खुराक कम कर दें, यार भाई मैं तो खाता ही कुछ मैं कभी बोल रहा, मैं ठीक है सर, मैं सो भाई एक स्लाइस लेता हूँ और पूछ लो इनसे, दोपहर को दफ्तर आके बैठ देता हूँ, चाय शाय पी 4 मिनट बिस्कुट खा लिया और कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने सर ऐसा है, मैंने आपको कहा ही नहीं अब क्या फिर हाँ तो नहीं आपने कहा, मैं कहा आप सर जो कुछ खाते हैं सवाल कभी ना कहेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो जब मानेंगे तो आप अच्छा उलवा टाइम होता है, उलवा लेते हैं हम कि क्या कर रहा है वो। एक खातून आई, वो खाती वो 20 थी, उनसे पूछा, कहती मैं आधी रोटी सुबह खाती हूँ, दोपहर करती हूँ, शाम करती हूँ, बाकी बस चाह था मुझे शौक है। कितने कप चाह पीने में निकला? 17 कप चाह। तो यही है, नहीं यही खत्म होना ना ना यू लिसन। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना चाहते हो, बिकॉज you will be teaching them, you will be guiding them, you will be planning to have the guidance। 17 कप, मैं चीनी कितने पानी में, कहते बराबर दी, मैं कहूँ क्या मतलब, कहते हम 3 चमचे होंगे, अब 17 दिया 51 चमचे हो गए। चमचे में कितने ग्राम होती है? 10 ग्राम तो होती है, 51 को 500 10 से तरफ दीजिएगा सर, 500 हो गई, आधा किलो चीनी खा जाती है, है ना यार। इसलिए डाइट का उन्हें ना कहें कि आप ये खाते हो, कहेंगे बस आप फैसला कर लें खुद, अगर कम करनी आधे कम कर, नहीं कर सकते 25% कर। नंबर 1 लेसन नंबर 1 इज टू डिक्रीज द डाइट। अब खुराक कम हो गई है ना, अब इसमें से आपने ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी, कतई नहीं खानी, रैत क्यों ना करिएगा। चीनी
ठीक है ना, गुड़, शक्कर, शरबत, शरबत खास तौर पर लिखते हैं, जूस, बोतलें, आइसक्रीम, मिठाई, बिस्किट, ठीक है, ये चीजें, चीनी, गुड़, शक्कर, मैंने वो स्टेप लगाई, मैं मरीजों को लिख के दे देता हूँ, बता भी देता हूँ। एंड दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड टाइम एंड अगेन। जब भी वो आए उन्हें जरूर बताओ, जब भी आए वो जरूर बताओ। इन दिस वे यू कैन मोटिवेट। देखो, आप उनके अब्बा नहीं हो, आप उनके बड़े भी हो तब भी नहीं, क्योंकि वो नहीं मानेंगे बाद आप क्या कर लें, है ना। मेरे पास सिगरेट पीते थे, जब हार्ट अटैक को सिगरेट बंद करा दिया हमने, तो मेरी बेटी अब तो खैर माशाल्लाह वो मारिया तो बच्चों वाली है, तो अब वो उसको लेके आते थे मार्केट में, सिगरेट पीते थे बैठ के, मुझे पता था सिगरेट पीते हैं। मेरा भाई छोटा है, कहना यार सिगरेट पीते, लगा मुझे पता सिगरेट पीते, कहना यार रोको, मैं घर पर नहीं पीते। मैं कह नहीं यार पीने दे, कहता नहीं कोई तरीका, आप डॉक्टर है आपने, मैं कहा यार पीने दे का सिगरेट पी, छुप के तो पी रहे हमारे से। कहता नहीं, मैं तू रोक ले भाई, तू डॉक्टर है, तू रोक ले। उसने रोक लिया, कहते नहीं ये कोई तरीका है, आप सिगरेट पीते हैं। वो सुनते रहे, कहते यार ये पीता हूँ, उसको कहते रहे, छोटा था वो, कहते रहे, वो लॉयर साहब है, तो पढ़ता था छोटा, अब जो वो ज्यादा हाइपर भी हो गया कि वो तो छोटा था ना, जरा छोटा था, तो उसने कहा वालिद साहब को हार्ट अटैक में उनको जाना होता रहता था, तो वो मोहब्बत में हाइपर हो गया। उन्होंने गाली भी बहुत दी, उसके बाद कहते यार मैं हूँ तेरा बाप, अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तेरा बाप ही हो। सो द लेसन वाज that you cannot direct people, you cannot force people, you should be coming at the level and you should be talking to them at their level. आप रोक ही नहीं सकते यार, मिन्नत अल्लाह है, और कुछ भी नहीं। ये जो काम है, जिस काम को वो कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी कराएं, दैट नीड मनी एंड दैट नीड टाइम। प्यार मोहब्बत करेंगे ना, वो बार बार प्यार में मिन्नत अल्लाह जनाब कर रहे हैं, पैरों को बतला के, अब वो मुझे मिला होता है ना डॉक्टर, मैं पैरों को बतला के नहीं दिया, गोडे को बतला के। इस तरह करके आप प्लीज डाइट कम करें, परहेज करें। फिर जो गरीब व अमीरों को कहता है कि मैंने की फल बताएगा खाने, फीस बाबे ना देना पाओगे, कोई कम ना फ्रूट खाने मांगे ना, आप बता दो, सबको बताएं। मैं मना करता हूँ, मुझे नहीं पता साइंटिफिकली इसकी क्या, मैं मना कर देता हूँ। केला आधा खा सकता है, लेकिन आप मना कर दें। आम, बहुत लोग सर हो जाते हैं कि आम खाना, अच्छा देसी खाल मिलता ही नहीं, मिलेगा तो उसमें बाल होते हैं, कम होता है, चलिए एक खा लेंगे हफ्ते में दोस्तों, तो आम और केला मना कर देते हैं। खजूर के बारे में कभी कॉमेंट नहीं करता, खाना ही सुन जाता है और सवाब का काम है, एक खा सकते हैं, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब खा क्या सकते हैं, आजकल मौसम बताता हूँ, अनार एक, सेब एक, माल्टा, किन्नू, ग्रेप फ्रूट, अमरूद छोटे छोटे आते हैं 2 ले लें, कोई रह गया अंगूर 4 दाने बड़े और 8 छोटे। So this is the total fruit. But again you must be very very particular कि एक खाना ही दिन में। और बाद में डॉक्टर मिला ही, मैं क्यों क्या डॉक्टर मेरा शाम में रखी होती प्लेट फ्रूट दी, तो मजा आ गया, मैं क्यों, मैं यार क्या से कहता डॉक्टर हर शहर में आगे एक मैं वाला पूरा खा गया, ऐसा नहीं है। प्लीज ऐसा बताना पड़ेगा बेटा आपको, मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ व्हाट यू हैव टोल्ड देम। ये हो गया। अब बाकी रह गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि आप मोटिवेटेड हों, और 2 चीज बंदों से इजाजत लें। अली इमरान साहब से इजाजत लें, क्योंकि जोड़ों के डॉक्टर हैं, अगर ये अलाउ करते हैं कि चल सकते हैं, ऐसे ही ना हम कहते हैं अली इमरान से इजाजत लें, अगर ये कहते हैं कि हाँ जी आप चल सकते हैं तो फिर आप चलें, नहीं कहते फिर आप ना चलें। मैं ये ना बाद में और काम करूँ। सेकेंडली हार्ट के, खुदा ना जो मरीज है, अगर हार्ट के डॉक्टर अलाउ करते हैं तो चले, वरना अगर ये दोनों आपको प्रॉब्लम नहीं है, अली इमरान साहब भी क्लियर हैं, शहादत साहब और शबीर बेट साहब भी क्लियर हैं, तो फिर आप यूँ करें कि आप मरीजों के 20 मिनट चलें, तेज से चलें, 20 मिनट चलें, और रूटीन में चलें। आप 5 मिनट से शुरू कर दें, 20 मिनट में, तो दिस इज द टोटल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 2 फायदे हैं। एक तो फिटनेस आती है, हम जो ये गिरते पड़ते फिरते हैं ना, जब हम चलते रहेंगे तो हमें चलना भी आएगा, तो एक तो फिटनेस आएगी, गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना जी। दूसरा ये है कि जब आप चलेंगे पसीना आएगा, जो इंसुलिन बॉडी में है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और जो लोग जिम में करते हैं जाके, उनमें ये मसल मैस बढ़ेगा, तो ग्लूकोज को ज्यादा को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो दोनों सूत्रों में फायदा है। आप आइसोमेट्रिक करें या एरोबिक करें या नॉन एरोबिक करें, दोनों में फायदा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, ये बहुत लंबी स्टोरी है, इतनी काफी है बस। एंड देन इज दी व्हाट आई से ड्रग्स के बारे में कह दिया, फार्माकोलॉजी यही है। नेक्स्ट करें कुछ भी नहीं, नेक्स्ट ये है, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले लें, या आप इंसुलिन ले लें, या नॉन, या कोई और इंजेक्टेबल ले लें,
ये सब कुछ भी लिए जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लिए जा सकते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस दोस थिंग्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और हमारे मैसेज होंगे 5। वन मैसेज इज दैट वी शुड प्रिवेंटिंग डायबिटीज। हमारा काम क्या है? डॉक्टर अली इमरान, मैं और डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर सज्जाद, कैसर साहब फार्मा में है, लेकिन ये हमारे साथ किसी और काम में शामिल हुई है, हमारे साथ टीम में शामिल है। वी आर हैविंग अ टीम, वी आर डूइंग इट फॉर द पीपल। तो हमने क्या अपने इलाके में रोकना? आपका इलाका था ये, आपका पाकिस्तान ये है, यूनिवर्सिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी में इतनी कॉम्पेन करें कि लोगों का वजन कम करवा। तो नंबर 1, वजन कम करें, डायबिटीज का प्रेवलेंस। आज से हर वर्कशॉप का स्टेज 4 एवोल्यूशन तक बड़ी मुश्किल होती है, जो है ना, स्टेज 4। ये कब आएगी? 5 साल के बाद। वजन कम होगा, प्रेवलेंस कम होगा। दूसरा क्या है? जिन जिन का बनता है 45 साल से उम्र ज्यादा है, वजन ज्यादा है, उसका कोई फैक्टर है, उसका डायबिटीज चेक कराएं। तीसरी, फाइंडिंग मिसिंग मिलिंग। चौथी है कि आपने कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करना है। उसके लिए आप हर साल, ये मैसेज नोट कर लें, हर साल किडनी चेक कराएं, हर साल आंखें चेक कराएं, हर साल, और डिपेंडेंट डॉक्टर आपने पाउं चेक कराएं, दिल चेक कराएं। सो यू विल प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन। और टारगेट रखें 7% अराउंड, ठीक है, वजह आपको पता है। लेकिन इसके साथ आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, आप लिपिड्स को कंट्रोल करें, डिस्प्लिन या बंकियों दें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दवाई जो डॉक्टर साहब बताएं वो जरूर इस्तेमाल करें, वक्त पे इस्तेमाल करें। डाइट में खुराक कम करें, चीनी, गुड़, शक्कर, शरबत, जूस, बोतलें, आइसक्रीम, मिठाई इस्तेमाल ना करें। फ्रूट में 1 फ्रूट इस्तेमाल करें पूरे दिन में, 2 करने तो आधी रोटी छोड़ दें, कोई बात नहीं, इतने जिद बहस करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर हाँ ठीक है, आप कल भी मैं कहती ठीक है, आधी रोटी ना खा दी और दूध से खा, कोई बात नहीं, पढ़ा ले आएगा, आधा किलो ज्यादा ले गया है, कोई बात नहीं, तो इट इज गुड बात। तो और आखिर में मैसेज यही है कि वी शुड बी कन्वेइंग दिस मैसेज टू द मैसेज। So if you want to decrease the burden, the financial burden, not only on the family, the society, but the country as well. So I'm again thankful to the medical department, Dr. Usman Chima for arranging, Dr. Malia for arranging, and the VC sir for allowing it, the administrative staff, the other people who have arranged it. Amna is there, and I'm thankful that the CEO साहब इकबाल साहब जिस ओवर ईयर बड़ा टाइम निकाला, हालांकि इनकी चार्टर सेक्रेटरी आज आए हुए हैं। मैं पूछ रहा था, मैं कहता दसो मैं मुख्तसर करना क्या नहीं करो, मैं इधर टेलीफोन पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ सवाल है तो बताओ, कोई सवाल है? अब मेरे सवालों में मैं बाद में आपके पास आ जाता हूँ। सवाल में कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन जी सर, क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ एक मिथ है कि जो एक्सरसाइज की हमने बात की है, इसके लिए सूटेबल टाइम क्या है? मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम? सर, जिस वक्त मर्जी करने चलना। अच्छा, बस कोई बात नहीं, गर्मी ना हो सर, ऊपर से जी। एनी क्वेश्चन सर जी? शुगर फ्री मैंगो अवेलेबल है मार्केट में। शुगर फ्री मैंगो और ये मैं इंजेक्ट कर देता हूँ। ये जो होता है ना अल्कोहल, पॉली अल्कोहल, ये जो ये होते हैं सॉल्ट फ्री चीज़ों के अंदर, जिस तरह लैक्टिलोल वगैरह, वो पता नहीं इसका, मुझे पता नहीं, मैं देख लूँगा तो सब ये डाइट बोतलें होती है ना, ये झूठ बोलते हैं, ऑन एयर ना हो, मुकदमा कर देंगे, इसमें शुगर होती है। आगे मुकदमा कर देना, इसमें शुगर होती है जी, डाइट फ्री में, बिल्कुल आप ख्याल कीजिएगा जी। एनी जी बेटा, यंगर में ब्लड प्रेशर का इसलिए आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, नमक ज़्यादा खाते हैं, वजन ज़्यादा होता है। तो उसमें ये पानी ज़्यादा पिए, वजन कम करें और सैर करें। अगर आप, चलिए यार एक सवाल आ गया, अगर वजन कम करें, सैर करें, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, पानी ज़रा ज़्यादा पिए, तो आपका नीचे वाला 2+2+2 10 कम हो, ठीक है जी बेटा जी। हनी दे सकते हैं जी, हनी, सॉरी मैंने बोला नहीं जानबूझ के, वो मैं ऐसी चीज़ों को टच नहीं करता, थोड़ी सी चीज़ों को मैं अभी कोई फतवा लगा दे, हनी ले लेंगे आप, 1 चमचा ले सकते हैं, वो हरी नहीं है, फ्रक्टोज इज नॉट वेरी वेरी बैड जी। और जी सवाल रहेगा कोई? सर जी रेगुलर देखो जी। जो मैंने बताया, सैर करें। देखिए अगर किसी के वालिदैन में से एक को है तो वो पोटेंशियल डायबिटिक है, मैं पोटेंशियल डायबिटिक हूँ, मेरे वाले साहब को थी, तो हमारे बहन भाइयों के चांस होगा 25% को हो जाएगा, है ना, 5 में से 1 भाई को हो गया है ना डायबिटिक, ठीक है। तो ये तो अगर दोनों को है तो 50% चांस हो जाएगा। तो इसलिए आप वजन कम रखें और डाइट कम और सैर करें, तो प्रिवेंट हो जाए जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर जी भाई सर, शुगर की वजह से जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह के लीवर लाल होते हैं, शादी कर सकते, चल भी नहीं सकते, तो एक तो उसके लिए क्या चीज करेंगे, और दूसरा शुगर के लिए टैब
बड़ी कंट्रोवर्सी है, मैंने इसलिए बहुत छेड़ा नहीं इसको। ये ना स्प्लिटिंग द हेयर है, ये बिल्कुल किसी और मौके पर डिस्कस होता है, पब्लिकली नहीं हो सकता। जहाँ तक वो ताल्लुक है, आप ये वाली एक्सरसाइज करवा दें उनको, ठीक है। वैसे अली नाथ हम आए हैं, इसके मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद ये है कि देखिए, अगर आप बैठे अली साहब अलाउ करें तो बता दूँ, मैं कहता हूँ अली नाथ आप इजाजत देंगे। आप बैठे ना कुर्सी पे, तो आप टांग को सीधा करते 100 दफा करें, आपकी टांग बदलनी पड़े, टांग की ने बताया है ऐसे ही करना जी। और नो 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 बस, थैंक यू वेरी मच। हम जी बेटा सर ये पूछना था कि जो एसिम्प्टोमेटिक आपने बताया जिसमें सिम्टम्स नहीं होते, वो क्यों नहीं होते? मतलब एक तो होती है ना जिसमें सिम्टम्स आते हैं, उन दोनों में वो नेचर ने चेंज कर दिया हुआ है। जिस तरह ये बीमारी ने अपने आप को चेंज कर दिया, इसने अपना कोर्स ही चेंज कर दिया, ठीक है। जिस तरह टाइफाइड फीवर में अभी नाम समझ सकते अवेयर करेंगे, जो दिल्ली बढ़ती थी बढ़ती, वो पहले दिल्ली बढ़ती थी बढ़ती नहीं, अब चेंज कर लिया उसने। तो ये आई डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर, बट समटाइम द थिंग्स आर देयर कि वो नहीं कर पाते। ऐसे यहाँ पे एक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होता है, सेंटर पे इफेक्ट होगा जिसकी वजह से नहीं होता। मैं क्वेश्चन देख लूंगा तो बता दूंगा, वो मुझे क्लियर बता सकते हैं जी। हाँ जी 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 बताएं जी सर, ये शुगर केन के हवाले से एक है क्वेश्चन कि शुगर केन का आमतौर पे आता है कि शुगर केन यूज कर लें डायरेक्ट, जो है गन्ना जिसे कह लें या गन्ने का रस कि डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। चीनी गुड़ शक्कर गुड़ बनता है, गन्ने से नहीं करते, मोटी बात। वो लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब चीनी मना खाली खीर, मैंने इसलिए शरबत बोला था, कहता था ये मैं खीर ला के पी सकता हूँ चीनी। मैंने कहा यार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा यार बात यह है कि पहले जमाने में, पता नहीं आप, मुझे नहीं पता सर, आप मेरी उम्र का अपनी कोई यहाँ बैठा है, उस जमाने में जब था वो ये करते थे, हम मक्खन लिया इधर से चीनी ली तो रोटी कैसी खा लेते, वो तो खाते थे। अब तो और नहीं है, हम तो क्या नहीं, ये देसी घी डाला और चीनी से खा ली, पता नहीं आप लोग खाते थे, हम तो खा लेते और चीनी से खा लेते थे, बड़ा शौक था कि चीनी थोड़ा गर्म किया और खा लिया। अब तो नहीं है, लेकिन नहीं सर देखे ना, चीनी किसी सूरत में नहीं, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, गन्ना भी नहीं सर जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Mashallah, Qazi Saab, being my teacher and my supervisor, is an inspiration. His work over diabetes is remarkable. Now it's time to invite our worthy chief guest, CEO Health Department, Dr. Iqbal Makhwal, to come and give his precious remarks on today's event.